देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, 24 है, सेट 2.1 है और ये PYQ 2024 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 100 टर्न की एक कॉइल है जिसकी रेडियस कितनी है 1.6 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का है। ये कोएक्सियल है, किसके साथ है, सोलेनाइड के साथ, जिसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 250 है, रेडियस कितनी है 1.8 सेंटीमीटर है। इस सोलेनाइड में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 1.5 एम्पियर, यानी हमारा जो टाइम है 25 मीटर पर सेकेंड, मिली सेकेंड में 25 मिली सेकेंड में हमारे पास जो करंट का फ्लो हो चेंज हो रहा है 1.5 एम्पियर हो रहा है, यानी di/dt दिया हुआ है 1.5 डिवाइड बाई 25 मिली सेकेंड को चेंज कर देंगे सेकेंड में। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंड्यूस करंट क्या होगी कॉइल में, समझ गए। सबसे पहले समझ लो क्या कह रहा है इसे। ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हम बना लेते हैं सोलेनाइड, ठीक। इस सोलेनाइड में एक बैटरी लगी हुई है मान लेते हैं, यहां पर इसका स्विच है, क्या है, स्विच है। इस बैटरी में जो ईएमएफ है, इंड्यूस वोल्टेज है, ईएमएफ वो ई है मान लिए हैं। अब इसका स्विच खोलेंगे तो इसके हिसाब से अपनी करंट फ्लो होगी। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो हमारे पास कॉइल है, जिस कॉइल का जो डायमीटर है, जो रेडियस है सॉरी, वो हमें दी गई है। ये हमारे पास कॉइल है, ये इसी के अंदर है, कोएक्सियल है, यानी इन दोनों के एक्सिस सेम है। यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ इसी से मापेंगे कि कितनी करंट हमारे फ्लो होगी इसमें, यानी जो इंड्यूस करंट होगी उसको निकालना है। ये हमारे पास कॉइल है, ये हमारा सोलेनाइड है। क्या क्या गिवन है, कॉइल के विषय में दिया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ टर्न है कितने हैं 100 है, इसको हम कैपिटल एन से लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न 100 है कॉइल के, ठीक है। इसके बाद टर्म कह सकते हो यहाँ पर। इसके बाद जो है इस कॉइल में जो इसका रेडियस है, इस कॉइल की रेडियस कितनी है, रेडियस यानी आर हमारे पास है 1.6 सेंटीमीटर। इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या आएगा, पाई आर की जगह 1.6, इसका स्क्वायर कर देंगे पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है ना। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10⁻⁴ से, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास रेडियस कितने इसमें है, सेंटीमीटर में है, तो एरिया जो हम निकालेंगे वो अगर 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है इसके विषय में, और इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। अब सोलेनाइड में क्या दिया हुआ है, सोलेनाइड में सबसे पहले जो नंबर ऑफ टर्न दिए गए हैं सोलेनाइड के, वो स्मॉल एन होंगे, कितना है 250 टर्न है पर सेंटीमीटर में। तो इसको भी मीटर में जब बदलेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे n इक्वल टू आ जाएगा 250। अब ये सेंटीमीटर से जब डिवाइड मीटर में बदलना है तो 10⁻⁻² से नीचे डिवाइड करना होगा, जो कि ऊपर चला जाएगा क्योंकि पर सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 10⁻²। ये हमारा हो जाएगा टर्न पर मीटर, समझ गए। उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया है सोलेनाइड वाले को। तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल एन आ गया। अब देखो और कुछ है, रेडियस इसका यूज नहीं है इसमें, अगर आगे यूज होता तो बताते। ये क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास करंट सोलेनाइड में चेंज हो रही है 1.5 एम्पियर से कितने समय में, जीरो समय से 1.5 एम्पियर से जीरो हो रही है करंट हमारी, और ये जो समय लग रहा है 25 मिली सेकेंड लग रहा है। तो ये जो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, हमारे पास दिया हुआ है di/dt, कितना दिया हुआ है 1.5, ठीक है। और इसको डिवाइड कैसे करोगे, dt मिली सेकेंड दिया हुआ है, तो मिली सेकेंड हमारा कितना दिया हुआ है 2.25 मिली सेकेंड है। मिली सेकेंड को हम चेंज करेंगे सेकेंड में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारे पास करंट चेंज हो रही है, ये टाइम हमारा मिली सेकेंड वाला हमने चेंज कर दिया है।
तो ये हमारा आ जाएगा एम्पियर पर मिली पर सेकंड हो जाएगा ये। तो ये हमने निकाल लिया, क्या चेंज हुआ है, करंट चेंज हुई है। अब सुनो अब क्या करना है ये जो डाटा था हमने इसका यूज कर लिया है। अगर हमारे पास करंट निकालनी है, इंड्यूस करंट, तो अगर हमारे पास वोल्टेज मिल जाए, जो हमारे पास ईएमएफ लगा है, इंड्यूस ईएमएफ मिल जाए, तो हमारे पास आर की वैल्यू दी गई है, उससे डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है हमारे पास कॉइल पे। तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो प्रोड्यूस होगा ये क्या होगा, जो भी चेंज होगा हमारा फ्लक्स पे, किसमें चेंज होगा, फ्लक्स पे। जो चेंज होगा फ्लक्स पे किसके साथ चेंज होगा, टाइम के साथ, वही हमारा क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है। ईएमएफ बोले तो ई है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। सोलेनॉइड में क्योंकि इसमें हमारे पास वोल्टेज लगा हुआ है, इसके विषय में कोई वोल्टेज दिया नहीं गया है, लेकिन हमारे पास जो ये वोल्टेज इंप्रूव हो रहा है, इसी वोल्टेज की वजह से करंट जनरेट होगी। इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा सोलेनॉइड का, उसकी वजह से ये जो कॉइल हमारी लग रही है इसमें करंट फ्लो होगी। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला है, डी फाई डिवाइड बाई डी टी, ये फाई हमारा फ्लक्स है। तो क्या है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कितना हुआ है, डी, कितना हमारा चेंज हुआ है फ्लक्स में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यही हमारा ई है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सोलेनॉइड लगी है, इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो दिया होता है। सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है, सोलेनॉइड का जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, फील्ड, ये क्या होता है, इसको 20 लिखते हैं, और ये हमारा होता है म्यू नॉट, और इसके बाद जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं सोलेनॉइड में, और जो करंट हमारे प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या हुआ, म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर जो फ्लक्स होता है हमारा, इसको भी देख लो, फ्लक्स हमारा क्या होता है, फ्लक्स हमारा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एरिया क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है और एरिया क्या है, तो वही हमारा फ्लक्स होता है, और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है। कॉइल का अगर हमें फ्लक्स निकालना है, तो कॉइल का जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं कॉइल में, उसका एरिया क्या है, और उसके बाद जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है, वही मैग्नेटिक फील्ड हमारा कॉइल का होगा। ये बात याद रखना, जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है वही हमारा कॉइल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ सकता है डी बाई डी टी। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, फाई की जगह हम लिख सकते हैं एन, एन हमारा क्या होगा, कॉइल का होगा, नंबर ऑफ टर्म, और इसके बाद बी होगा और एरिया होगा। क्या हुआ, एन बी ए क्या है, एरिया है कॉइल का, कैपिटल एन क्या है, कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्म है, और उसके बाद जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड वो वाला मैग्नेटिक फील्ड है जो इस सोलेनॉइड में लग रहा है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यही कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा। इसकी वैल्यू उठा के हमको यहाँ पे रखनी है, क्या करना है, इसकी वैल्यू उठा के हमको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रखोगे, तो हम इसको ये पहले कह देते हैं, फाई साइड में लिख देते हैं कि फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू हमारे पास एन बी ए है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ से हमारा जो आएगा, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर लिख दो, यहाँ पर हमारे पास जो ई आएगा वो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा डी डिवाइड बाई डी टी, और यहाँ पर फाई की वैल्यू हम ये रख चुके हैं, तो इसको लिख दो एन और ए को लिख दो। अब इसके बाद जो बी की वैल्यू आई है, सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड है, इसको रख दो यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू नॉट आएगा, और इसके बाद एन आएगा, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है इन सोलेनॉइड में, और क्या आएगा, आई। ठीक है, ये हमारा बन गया है। यहाँ पर देखो, एन कॉइल के नंबर ऑफ टर्म कभी चेंज नहीं होंगे, जो एक बार दे दिया गया वही कॉइल के नंबर ऑफ टर्म आएंगे।
ए एरिया है कॉइल के नंबर ऑफ टर्म में, जो एरिया है, एरिया भी चेंज नहीं होने वाला। म्यू नॉट हमारा एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये भी चेंज होने वाली नहीं है। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ टर्म है पर सेंटीमीटर में दिया गया है, किसके लिए, सॉलिनॉइड में, तो ये भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर हमारा इंड्यूस ईएमएफ चेंज हो रहा है तो केवल किस पे करंट डिपेंड करता है, आई पे, यानी करंट पे। जो करंट फ्लो होगी उसी का टाइम के साथ चेंज होगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे। जब कांस्टेंट है तो सबको बाहर कर दो, जब बाहर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n, फिर उसके बाद a, फिर उसके बाद म्यू नॉट, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा n। ठीक है, क्या हुआ, n a म्यू नॉट n। इसके बाद जो आया है i डिवाइड बाई डी टी। तो ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, फार्मूला हमारा बन गया E इज इक्वल टू n a म्यू नॉट n डी आई बाई डी टी। ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया है। तो अगर ये फार्मूला याद है तो सीधे आप वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर इसी वजह से बताया गया है कि जो आपकी करंट ड्रॉप हो रही है वो 1.5 एम्पियर से 0 हो रही है 25 मिली सेकेंड में। तो इसी वजह से ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है इसकी वैल्यू दी गई है, बाकी सब वैल्यू हमको रखनी है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, पूछा गया हमसे करंट। तो करंट पूछी गई है तो हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल आई मान लो, कैपिटल आई मान चुके हैं, क्योंकि स्मॉल आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डिवाइड बाई कैपिटल आर। इसका यूज करके, क्योंकि यहाँ से हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिया है, रेजिस्टेंस हमको दिया गया है, उसका यूज करके यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, सीधे करंट निकालनी है। तो क्या करोगे, इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड करंट जिसको आई से लिखेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई डिवाइड बाई आर। और हमारे पास ई की वैल्यू हमने ये निकाला है, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमको दी गई है, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी दी गई है 100, तो ये 100 लिख दो। इसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास जो कॉइल है उसका एरिया है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये क्या है, पाई इंटू 1.2 1.6 है, इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ पर अभी लिख देते हैं 1.6 का स्क्वायर। और ये 10⁻⁴ क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज किया है, तो 10⁻⁴। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास एरिया। अब हमारे पास म्यू नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में दी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो क्या आएगा, ये तो हमारे पास हो गया। अब म्यू नॉट, म्यू नॉट हमने बताया ये है, एन, एन दिया हुआ है कितना, जो हमारे पास सॉलिनॉइड है उसका टर्म हमने सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में चेंज कर दिया है, 250, तो ये माइनस है, इंटू 250, और क्या होगा, इंटू 10⁻² आ जाएगा, क्योंकि मीटर में चेंज किया है। और कुछ है, और कुछ के साथ हमारे पास ये बचा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमने अभी एडजस्ट किया यहाँ पर 1.5, वहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है 1.5, और इसके बाद डिवाइड करते हैं 25 से, और 10⁻³ है। ठीक, तो ये हो गया। अब किससे डिवाइड कर दोगे, जो हमारे पास रेजिस्टेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारे पास है 5 ओम का है, तो ये 5 से डिवाइड कर देंगे इसको पूरे को। अब इसको सॉल्व करना है हमको। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसका, और ये एक वैल्यू और दी गई है हमारे पास, ये बताया गया है कि जहां पर भी पाई स्क्वायर होगा उसकी जगह पे हम 10 लिख सकते हैं। तो एक पाई ये है, एक पाई ये है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये 100 है, और यहाँ पर हमारे पास 10⁻⁴ है, तो यहाँ 2 बचेगा माइनस का। ठीक है, ये फिर हमारे पास इससे मिलके इसको काट देगा, यानी ये और ये आपस में कट गए। ठीक, अब सुनो, इसके बाद इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.56, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 2.56, उसको लिख दिया। अब यहाँ पर पाई है और एक पाई ये है, इन पाई को मिला के क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पाई स्क्वायर के बराबर हमारे पास 10 दिया है, तो 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो पाई का भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर बचा है 4, और यहाँ पर बचा हुआ है 250। 250 का जो है
25 के साथ यहाँ काम खत्म कर दो तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10। ठीक है, तो एक 10 तो आ चुका था, एक 10 और आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसका ये 4 बचा है और यहाँ पर कितना है 5 है। इसको जब काटोगे यहाँ से तो ये बचेगा पॉइंट का 3, तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, तो 1.2 आ जाएगा। ठीक, कितना है 1.2 आया। ये 10 की पावर -3 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा, और ये कितना है 10 की पावर -7 है, तो इसको हटाओगे तो ऊपर जाके उसको 3 कम कर देगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4। कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, और कुछ बचा, और तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, सब हमने लिख दिया है। अब जो रेजिस्टेंस था वो भी कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे ये कितना 1 2, तो हमारे पास 2 कम हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर बचंग 72 होता है, 72 के 2 हो जाएगा, और 12 पंचे 60 और 7 और 7 67 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 दूनी 24, 24 और 6 32 हो जाएगा, 32। ठीक है, यहाँ पर क्या है 10 की पावर -4 है, यहाँ पर हमारे पास 100 है, तो 10 की पावर -2 बचेगा। और ये पॉइंट कितने बाद है 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, इंटू 10 की पावर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा -2 बचेगा, क्योंकि 2 तो कम ही हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी एम्पियर। तो करंट हमारे पास कितनी आई 3 जो हमारे पास करंट आई वो देख लो 3.272, ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इसको देख सकते हैं, कहीं पर दिक्कत हो तो हमसे पूछ भी सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो। बस सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये था कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा सोलेनॉइड का होगा, और सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो होता है म्यू0 n IA होता है। ठीक, n और म्यू0 तो हमारा कांस्टेंट है, n हमारे पास जो सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न दिए गए हैं वो है, यहाँ स्मॉल n है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये डायग्राम इस वजह से बना दिया कि जो कहानी कह रहा है कि ये दोनों क्या है कोएक्सियल हैं, तो इस डायग्राम में हमने दिखा दिया कैसे कोएक्सियल है। तो ये हमारा कितना है 3.27 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर है। अब अगर ये पॉइंट यहाँ हटा दोगे तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, अगर करना चाहें तो। वैसे इसको ऐसे ही लिखेंगे एम्पियर। ठीक है, देखिए अगर आप समझ में आ रहा है मेरा लेक्चर, आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने हमको सपोर्ट दिया है। ठीक है, शेयर करते हैं तो ये आप दूसरों तक मेरी बात पहुँचाना चाहते हैं, ये आपका ये भी सपोर्ट है। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप कहते हैं कि इस काम को जो हम कर रहे हैं ये आपको पसंद आ रहा है, आगे करते रहें और कंटिन्यू अपने काम पे फोकस रखते रहें। तो आपको यही काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही आपकी फीस है मेरे लिए। ठीक, और आपका आशीर्वाद भी कह सकते हैं। चलो फिर अगले लेक्चर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।